Yes, good evening. Am I audible? Please respond. Yes, good evening. Am I audible? Yes, everyone. Am I audible? Kindly confirm so that we can start. हाँ जी, कौन कौन है? Good evening. चलो, Fadeen is there. चलिए, then let's start. आज बहुत ही छोटा सा सेशन होगा. कोशिश करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की और कैलकुलेशंस प्रैक्टिस इफ पॉसिबल. We'll be solving 10 to 12 questions of visual reasoning. Let's start immediately. ठीक है? And thank you so much, guys. We have completed 900 subscribers on YouTube. So that is all because of you, that you have been sharing the links with your friends and helping those who are in need. Okay, so thank you so much, everyone. Though it's still a long way to go, but then small achievements do matter in the long journey. So yeah, thank you, everyone. Hope we get 2000 before CET. Chaliye, solve kijiye, first one. Please solve this. Yes, Fardeen Krishna. आंसर क्या आएगा इसका? कहाँ डाउट है बता दीजिएगा. Blue Pacific says 5. Fardeen also says 5. Well, let me check. Yes, the answer seems to be 5. Let's see. अब यहां से यहां ये एलिमेंट शिफ्ट हो रहा है, श्योरली ये एलिमेंट शिफ्ट हो रहा है. बट देन हमें पता नहीं चल रहा है कि ये वाटर इमेज आ रहा है या लेट्स से मिरर इमेज आ रहा है. ठीक है, अभी तक यहां से यहां तक बी से सी में भी हमें नहीं पता चल रहा है कि वाटर इमेज है या मिरर इमेज है. बट एज सुन एज यू लुक फ्रॉम सी टू डी से जैसे देखते हो तो भी क्लियर हो जाता है कि वाटर इमेज आ रहा है. सर, वाटर इमेज हो रहा है, सिर्फ ये उल्टा हो रहा है, वाटर इमेज आ रहा है. फिर से एन से यहाँ पे वाटर इमेज आया. अब इसका वाटर इमेज आएगा तो हम वाटर इमेज कैसे लेते हैं? इस साइड से इसे आपको ऊपर पकड़ना है, इसको डायरेक्टली ऊपर पकड़ना है, तो ये ऐसा आएगा कुछ. सो ये आएगा कॉर्नर में. आंसर कुड बी 1, आंसर कुड बी 5, 1 और 5. बट यहाँ पे एरो नहीं आ सकता बिकॉज एरो हैज ऑलरेडी रिपीटेड. तो ये नहीं आएगा. आंसर इज ऑप्शन 5. आंसर इज ऑप्शन 5. दैट्स करेक्ट. लेट्स मूव अहेड. सॉल्व दिस. इजी है ये, सॉल्व कीजिए. चलिए सॉल्व कीजिए. इजी है काफी क्वेश्चन. चलिए फटाफट. Fadeen says 2, Blue Pacific says 3. Let's see what is the difference between 2 and 3. अब overall let me check the first arrow. ये वाला alternate में shift हो रहा है. 1 2 down up down up down. अब तो ऊपर की तरफ रहेगा तो I will cancel 4 and 5.
Let's look at this. Up, up, down, down, up. वापस up आएगा. So I will cancel 2 as well. बचा मेरे पास 1 and 3. सेंटर, फिर लेफ्ट में एक, राइट में एक. सॉरी, राइट में एक, लेफ्ट में एक. राइट में दो, लेफ्ट में एक. राइट में दो, लेफ्ट में दो. ठीक है. तो अब क्या होगा? राइट में 3, लेफ्ट में 2. राइट में 3, लेफ्ट में 2. आंसर इज ऑप्शन 3. दैट्स करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन 3. वेरी गुड गाइस. चलिए, लेट्स मूव अहेड. सॉल्व दिस. सॉल्व दिस. Chalo. Blue Pacific says 2 for this. Fine. How many questions have you practiced, Mr. Blue Pacific, till date? How many number of questions have you practiced? Krishna, okay, 2. Adin says 2. Girija says 2. Fine. Let's see. Ab, answer is option 2. Do I need to explain? Tell me. काफी easy सा question है, कुछ इसमें ज्यादा difficult है नहीं. ठीक है. चलो, let's move ahead. Solve this. ये अच्छा question है. Let me see कितने लोग इसे सही करते हैं. Try solving this. It's a very good question. Let's see, देख लेते हैं. सही कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, देखते हैं. Krishna says it's 4. अच्छा, ठीक है. कृष्णा मॉक दिया है इतने में. Fardeen also says it's 4. Let's see, I'm waiting for another answers as well. Blue Pacific says 4. कृष्णा मॉक दिया है. कितना स्कोर आ रहा है? चलिए, meanwhile we'll look at this answer. चलिए देखते हैं कैसा हो रहा है. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. let's say we'll call this a new element and इसे हम लोग old element कहते हैं. ठीक है. तो ओल्ड एलिमेंट न्यू एलिमेंट को क्या कहता है? सर पहले आप. मैं यहीं पे रुकता हूं, पहले आप. ठीक है. तो स्टार्टिंग पॉइंट इज शिफ्टिंग. वेरी गुड ब्लू पैसिफिक. सो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, ओल्ड एलिमेंट न्यू एलिमेंट को क्या कहता है कि सर आप आगे जाइए. ये आगे पहुंच गया एस, और स्टार्टिंग पॉइंट एक से शिफ्ट हो रहा है. फिर ये दोनों सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. फिर क्या होता है? एक शिफ्ट हो गया तो एक एलिमेंट बढ़ रहा है, ये न्यू एलिमेंट आगे ऐड हो रहा है. स्टार्टिंग पॉइंट इज शिफ्टिंग बाय 1 प्लेस एंड न्यू एलिमेंट ऐड हो गया. फिर न्यू एलिमेंट क्या करता है? ये दोनों ओल्ड एलिमेंट है. न्यू एलिमेंट अभी स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ एक से शिफ्ट होगा, और न्यू एलिमेंट क्या करेगा? ओल्ड एलिमेंट को इज्जत देगा. बड़े लोग पहले आप जाइए. तो स्टार और एस यहाँ पे आ गया. फिर से अब यहाँ से यहाँ क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट एक से शिफ्ट होगा इन द सेम पोजीशन, दिस विल रिमेन द सेम, एंड एक न्यू एलिमेंट यहाँ पे ऐड होगा. नाउ न्यू एलिमेंट क्या कहेगा? ये तीनों एलिमेंट्स को क्या कहेगा? आप लोग बड़े हैं, आप लोग आगे जाइए, मैं एक पोजीशन से शिफ्ट होता हूँ. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एक पोजीशन से शिफ्ट करता हूँ. तो स्टार, सॉरी क्रॉस, सॉरी सी इक्वल्स टू स्टार एस, ये रहेगा पोजीशन. कौन से इसमें है ये? कौन से इसमें था? कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. वेरी गुड कृष्णा. चलो बढ़िया है. कुछ डाउट्स रहे तो कृष्णा भेजते जाओ. ठीक है. सॉल्व करो ये. आई होप पहले वाला क्वेश्चन समझाए. Blue Pacific says 5. Okay. Pretty obvious answer from. It's a pretty obvious answer. इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए.
चलिए, सो अब अगर हम लोग देखते हैं, ये क्रॉस वाले को ही ध्यान देते, तो क्रॉस वाले यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे लास्ट है, फिर से यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, तो एंड में लास्ट आएगा, तो लास्ट कहाँ कहाँ पर है, 4 में है, 5 में है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर आर 1, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नंबर 3 है, तो यहाँ पे 4 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट पे भी 4 आएगा, आंसर इज ऑप्शन 1। सो इवन इफ यू लुक एट जस्ट, even if you look at only one element, you will be able to answer this question. Answer is option 4. Okay, Vikrant, after a very long time, solve कीजिए। Solve this. Blue Pacific says 4. Okay, fine. चलिए। Yes, what about others? Krishna says it's 4. Fine. Let's see. Now what I'll do is, मैं थोड़ा सा एक आपको एक चीज यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। Let's say ये मान के चलते, this is the center line of the diagram. This is center, this is center, this is center, and यहाँ पे this is center, and यहाँ पे this is center. Fine. चलिए, now if you look at the question very carefully, you see the center line. You see the center line being shifted by 45 degree. You see it by 45 degree, then 90 degree and 90 degree. 45, 45, 90, 90. Now the center line would shift by 135 degree. Now the center line would shift by 135 degree. Now, unfortunately, in every single diagram, the center line has shifted by 135 degree, except I believe in this 2 number का question. ठीक है, ये इधर 2 number का option छोड़ दीजिए, तो ये एक इधर, इधर, इधर भी, एंड इधर, तो ये तो फालतू का ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे शिफ्ट होके एक पेटल ऐड हुआ, फिर एक पेटल ऐड हुआ, फिर इसको कंप्लीट किया, फिर इसको कंप्लीट किया, अब एक पेटल ऐड होगा इस साइड। आंसर इज ऑप्शन 4। आंसर इज ऑप्शन 4, दैट्स करेक्ट। चलिए, लेट्स मूव अहेड। ये करके देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ठीक है, आ जाएगा आप लोगों को अगर ठीक से किया तो। प्लीज सॉल्व दिस। कृष्णा सेज इट्स 3। चलिए, फरदीन सेज इट्स 5। ओके, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। फरदीन 5, कृष्णा 3। चलो देखते हैं। ब्लू पैसिफिक सेज इट्स 2। ओके सर, ठीक है, फाइन। चलिए, एनी अदर आंसर? जस्ट वेटिंग फॉर द लास्ट आंसर। चलो, अभी 3 लोगों में से सिर्फ एक का ही सही है। 3 लोगों ने जो आंसर दिया उसमें से एक का ही सही है, ठीक है। चलिए, किसी एक का सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनोनिमस सेज इट्स 5। चलो, लेट्स सी नाउ हु इज मिस्टर एनोनिमस। ठीक है, चलिए, लेट्स सी नाउ। अगर आप ध्यान से देखते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वी विल लुक एट दिस पार्ट ओनली। सो दिस पार्ट इज कंप्लीट, फुल। फिर ये क्या गया, अपर हाफ, फिर क्या हुआ, लोअर हाफ, फिर से क्या आया, फुल, ठीक है, फिर से क्या आया, अपर हाफ। ओके, तो शायद अभी लोअर हाफ आएगा, यही लॉजिक चल रहा है।
अब मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, दिस इज फुल, दिस इज अपर हाफ, दिस इज लोअर हाफ, ठीक है, देन हाँ दिस इज फुल. सो द लॉजिक इज श्योरली फुल अपर हाफ लोअर हाफ, फुल अपर हाफ. अब इसका नीचे इस ये फर्स्ट वाले एलिमेंट का तो लोअर हाफ आने वाला है, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट का लोअर हाफ इधर कैंसल, ये भी कैंसल. सो बच गया मेरे पास 2 4 एंड 5. ये फुल आया, फुल के बाद अपर हाफ आने वाला है, इस वाले एलिमेंट का सिर्फ अपर हाफ आने वाला है. सो ये 2 भी कैंसल, सो 4 भी कैंसल. आंसर इज ऑप्शन 5. आंसर इज ऑप्शन 5 फॉर श्योर. आगे भी आपको चेक करना है तो देख लो. फुल अपर हाफ लोअर हाफ, नेक्स्ट फुल आएगा, है फुल. उसके बाद फुल अपर हाफ लोअर हाफ आएगा, लोअर हाफ है. फुल फुल के बाद अपर हाफ आएगा, अपर हाफ है. एंड न्यू एलिमेंट ऐड होते जा रहा है हर एक इसमें, तो लो. आंसर इज ऑप्शन 5. इज दिस क्लियर? Fardeen and Mr. Anonymous got that correct. Answer is option 5. Logic समझा है सबको? हाँ या ना? Clear है? Is that clear to everyone? Please respond. चलिए बढ़िया. Let's move ahead. Where are you from, Mr. Anonymous? चलो ओके ग्रेट. रवि आई होप आपको समझा है. चलिए ये इजी आसान सा सवाल है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. All that you need to check is Karnataka. Oh great. So we go live daily at around 9:30 or 9 or sometimes 10 p.m. So do subscribe to the channel so that you get the notification every single time we go live. Chalo, let's see. Blue Pacific says it's 2. ठीक है, सवाल तो आसान सा ही है. Fadeen says 2. Vikrant also says 2. चलो देख लेते हैं बॉस. फाइन. ये है यहाँ पे 1 का गैप, यहाँ पे फिर 1 का गैप, फिर यहाँ पे, एंड देन 1 के गैप में ये कैंसल, बाकी सब तो सेम है. फिर इस बात को देखते हैं, ये लाइन, दिस लाइन शिफ्ट्स बाय वन साइड, देन बाय वन साइड, देन बाय वन साइड, देन बाय वन साइड. तो ये लाइन अभी यहाँ पे आनी चाहिए. सो ये लाइन यहाँ पे नहीं है, एंड ठीक है बाकी 2 4 5 में तो है. सो दिस इज शिफ्ट बाय वन साइड, वन एक का गैप, फिर उधर ही, फिर एक का गैप उधर उधर ही, फिर एक का गैप. अब यहाँ पे चाहिए, अब यहाँ पे चाहिए तो 2 एंड 5 बचता है. बाकी इस एलिमेंट को भी अगर आप चेक करते हैं तो ये लाइन यहाँ पर है, एक के गैप पे यहाँ पे, फिर सेम पोजीशन, एक के गैप पे यहाँ पे, फिर सेम पोजीशन, फिर एक के गैप पे यहाँ पे आना चाहिए. यहाँ पे कहाँ पर है? आंसर इज ऑप्शन 2. आंसर इज ऑप्शन 2. दैट्स करेक्ट. ठीक है चलिए लेट्स मूव अहेड. हाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, सोच समझ के सॉल्व कीजिए. सॉल्व कीजिए. सॉल्व दिस. चलिए. Blue Pacific says it's 3. Fine. चलिए बाकी लोग बताइए. चलिए अदर्स फटाफट. Fardeen also says it's 3. चलिए let's see. Now यहाँ पे एक परमानेंट मेंबर है सर. यहाँ पे एक परमानेंट मेंबर है, that is equal to is a permanent member. Please understand. Equal to is a permanent member. So equal to क्या कर रहा है? हर एक जगह पे आगे जा रहा है, हर बार एक एक स्पेस आगे मूव कर रहा है, हर बार एक एक स्पेस आगे मूव कर रहा है. इक्वल टू फाइनली यहाँ पे था,
तो इक्वल टू अभी यहाँ पे आएगा विच इज एविडेंट इन ऑल द ऑप्शन, सो आई कैनॉट कैंसल आउट एनी ऑप्शन just by checking equal to. But then what equal to does is equal to सामने वाले के साथ ना इंटरचेंज करता है पोजीशन, जो उसके क्लॉकवाइज में आगे आ रहा है उसके साथ इंटरचेंज करेगा, और जो उसके पीछे आ रहा है उसको डिलीट करेगा। फिर से देखो, यहां से यहां उसने इंटरचेंज मारा, पीछे वाले को डिलीट, फिर से यहां से यहां उसने इंटरचेंज किया, पीछे वाले को डिलीट कर दिया, फिर से यहां से यहां उसने इंटरचेंज किया, पीछे वाले को डिलीट कर दिया। अब यहां से यहां वो इंटरचेंज करेगा, पीछे वाले को डिलीट करेगा, तो इक्वल टू यहाँ पे आएगा, ट्राइंगल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे न्यू एलिमेंट आएगा। कहाँ पे? न्यू एलिमेंट आएगा। अब देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आया। ओके फाइन, सबका सही आंसर आया। तो इक्वल टू यहाँ, ट्राइंगल यहाँ पे, और न्यू एलिमेंट चाहिए। न्यू एलिमेंट सी नहीं है। इक्वल टू ट्राइंगल है कहाँ पे? इक्वल टू ट्राइंगल दो जगह पे, 5 और 3 में। So S, is this a new element? No, this is not a new element. This is being repeated. Hence, I'll cancel out S. The answer is option 3 because star is the new element. Is this clear to everyone? Others who couldn't answer? Clear? Koi doubt? Vikrant, Anonymous, and Ravi, and everyone. चलिए, let's move ahead. Solve this. ये थोड़ा interesting question है. Interesting सा question है. चलिए. चलो, perfect. Blue Pacific says it's 1. Krishna also says it's 1. And Ravi, चलिए ठीक है, फाइन। चलो, Satya says it's 1, Vikrant says it's 1. चलिए, now if I look at the track record of, let's see, if I look at the track record of only this, क्या कहते हैं ना, एरो क्या कर रहा है, यहां से शुरू कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ से शुरू कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है, and then it comes back and then goes ahead. Now I am pretty sure. Uh, to be honest, it's 5 each. It's 5 each. As far as I remember, Mr. Blue Pacific, it's 5 each. Okay. Now, how does the question get stuff is? I'll tell you. मैं बताता हूँ. Just a second. Let's complete this question. तो यहां से अब इट इज प्रिटी एविडेंट कि यहां से यहां जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। अब आप लोगों ने तो आसानी से कह दिया, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो मैं कह रहा हूं, आप लोगों ने आसानी से कह दिया एरो यहां से यहां जाएगा, बट ये यहां क्यों नहीं आएगा? बट देन जब आप सारे ट्रैजेक्टरीज को चेक करोगे तो आपको समझेगा कि इसे यहाँ पे ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए द आंसर इज ऑप्शन 1। इसलिए द आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। हाँ, सो यू आर आस्किंग सीरीज वगैरह का ना, सो तकरीबन पकड़ लो 5 each, 5 each। आई नो वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग सीरीज अ लॉट, वी हैवंट प्रैक्टिस्ड एनालॉजीज, वी हैवंट प्रैक्टिस्ड ऑड मैन आउट, सिमिलर डिसिमिलर पे है, बट देन तकरीबन मान के चलो कि 5 each पकड़ के चल सकते हो आप। Now as it's a new paper setter, that is EduSpark, so I'm not very sure what would be the breakup, but yeah, you can assume it's 5 each। ठीक है, हाँ। एंड सबसे अगर कुछ अलग लगता है तो मुझे एक तो थोड़ा फिलिप्स और ऑड मैन आउट में थोड़ा सा टाइम जा सकता है आप लोगों का। सीरीज तो आई थिंक वी हैव प्रैक्टिस्ड मोर देन 250 क्वेश्चंस ऑफ सीरीज इन द लाइव सेशंस ओनली, तो फिलिप्स का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। डिपेंड्स कि फिलिप्स एंड में है, बीच में है, स्टार्टिंग में है। स्टार्टिंग में फिलअप रहा तो इट्स इजी, एंड इट्स इफ इन द मिडल तो थोड़ा सा दिक्कत है, टुवर्ड्स द एंड रहा तो भी इट्स इजी। ठीक है, ऑड मैन आउट सा थोड़ा सा डिफिकल्ट कंपैरेटिवली, बट ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। डू यू वांट टू प्रैक्टिस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल? बाकी लोग बताइए, एनालॉजी या ऑड मैन आउट या सिमिलर डिसिमिलर पैर भी करना है प्रैक्टिस?
हाँ जी, सब लोग बताइए। ओके, चलेगा। सो गिव मी अ डे और टू, it will take me minimum 2 days to paper folding expected. No, 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 no. See, it is not expected. ठीक है, हाँ. So what I was saying is, give me 2 days. Like probably we'll start that by Thursday or Friday. Anyways, we have almost post this session. We'll be completing around 300 questions of series and live sessions. So I think that is more than enough. Let me give me 2 or 3 days and मैं करवा दूंगा वो भी, ठीक है. चलिए, हाँ जी, अब let's get back to the question, solve this. Let's get back to the question, solve this. 2. Mr. Blue Pacific says it's 2. चलिए देखते हैं. चलो, फाइन फाइन फाइन. चलो, लेट्स सी. हाँ, तो अब ये तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो एक या दो ही ऑप्शन है, 1 या 2 में से ही कोई आंसर रहेगा. खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात. किधर तो नहीं रहेगा. बाकी बचता है क्या? ट्रायंगल नया एलिमेंट है, तो ट्रायंगल छोड़ दो. एस, एस तो ऊपर जाना चाहिए. रुको, एस तो डिलीट होना चाहिए, सॉरी. स्क्वायर, स्क्वायर भी डिलीट होना चाहिए था. सो ट्रायंगल, यस, ठीक है. आंसर इज ऑप्शन 2. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन 2. दैट्स करेक्ट. कैसे? लेट्स सी. एवरी सिंगल एलिमेंट, इफ यू लुक एट एवरी सिंगल एलिमेंट, वो कैसे घूम रहा है? यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से सीधा एक बार यहाँ पे क्रॉस में आ रहा है, कमिंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, गेटिंग डिलीटेड. नाउ इवन इफ यू लुक एट प्लस, प्लस छोड़ दो, ठीक है. एस को देख लो, एस कैसा आया? एस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, एस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ से यहाँ गया, क्रॉस यहाँ पे, फिर डिलीट होना चाहिए एस. सो अब अगर हम लोग देखते हैं इसको, कौन सा दोस्त है हमारा बाकी है? ये वाला, ये तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा सीधा, तो यहाँ पे 1 और 2 पे है. सिमिलरली ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्रायंगल वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, तो ट्रायंगल यहाँ पे था, यहाँ पे गया, अब यहाँ से सीधा अदर साइड पे चला जाएगा, वो नीचे आएगा. सो ट्रायंगल नीचे आएगा, तो ऑप्शन 2 नहीं हो सकता आंसर. रुको एक सेकंड, ट्रायंगल कब इंट्रोड्यूस हुआ? ओके, सॉरी सॉरी, ऊपर जाएगा ट्रायंगल, ऊपर 2 जाएगा. मैं आगे का पकड़ रहा हूँ कि वो चला गया था. आंसर इज ऑप्शन 2. दैट्स करेक्ट. Answer is option 2. Triangle will follow the path of star. Triangle will follow the path of star. Answer is option 2. That's correct. Shall we move ahead? Yes, tell me. Shall we move ahead? Clear है या do you want me to explain it again? चलिए, am I audible? Okay, चलो let's move ahead then. फटाफट सॉल्व कीजिए. अच्छा, ये क्वेश्चन का ओवरऑल वी कैन आर्ग्यू ओवर दिस क्वेश्चन कि whether the logic is consistent or inconsistent. But try solving this question. I'll try my level best to answer. I am again saying the logic is not very consistent. You can debate on that. But ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग सॉल्व करने की. We'll try and solve this question. Vikrant says it's 2. Okay, fine. You guys guess the answers and then we'll decide. Blue Pacific says it's 1. Okay, fine. Krishna says it's 2. Chaliye. What's your logic, Mr. Blue Pacific? Okay. चलिए, बाकी if I get one more answer, मैं बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है इसे. Logic upbeat, vague.
but seems to. Okay, parallel and opposite. What parallel and opposite? ठीक है, चलिए. Now let me give you a hint and let me try. चलिए. As I said, it's vague, but still, let's give it a try. Let us number all these elements as 1, 2. Sorry, ये click क्यों नहीं रहा है? 2, 3 and 4. These are the numbers. Now let's see 1 से 2 के बीच में क्या हो रहा है. A से B के बीच में क्या हो रहा है. A से B के बीच में अगर आप चेक कर रहे हो तो 1 और 2 चेंज हो रहा है. 1 से लेके 2 चेंज हो रहा है. Then if you look at B to C, B to C की अगर आप बात करते हो, B to C की आप बात कर रहे हो तो क्या क्या चेंज हो रहा है. 1, 3, 4. तो 1 और लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ स्टोरी टाइप. 1 और 2 में से 1 ने क्या कहा, द लोअर नंबर सेज आई विल अगेन चेंज एंड तुम हट जाओ, 3 और 4 को चेंज होने दो. फिर से सी और डी की बात करते हैं. सी और डी के बीच में क्या चेंज हुआ. सी और डी में इफ यू लुक एट दिस, अगर आप ध्यान से देखते हो तो 2 और 3 चेंज हुआ. 2 और 3 चेंज हुआ. सो यहां से यहां अगर हम लोग लॉजिक लगाते हैं तो 2 क्या बोलेगा, हम लॉजिक लगा रहे हैं, हम चेक नहीं करेंगे. द लोअर नंबर विल सेज आई विल चेंज अगेन. 3 तुम हट जाओ, 1 और 4 आ जाओ. 1 और 4 आ जाओ. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाय अना, प्लीज रिस्पॉन्ड. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहां तक समझ गया? कंफर्म, प्लीज रिस्पॉन्ड. ठीक है. सो अब यहां से यहां तक. ओके, लेट मी अरेंज दिस इन सीक्वेंस. Let me arrange this in sequence. Love the numerical order. So that was 1, 2, and 4. Now, जब ये 1, 3, 4 हुआ, अब यहां से यहां क्या चेंज होगा? यहां से यहां क्या चेंज होगा? लेट्स सी, चेक कर लेते हैं. अब 2, 2 वाले देखो. 1, 2, 1, 2, फिर 2, 3. Now I am expecting 3, 4. Now I would expect 3, 4. Now I would expect 3, 4. So 3, 4 जब चेंज होगा तो वो इस तरह से आएगा. आंसर इज ऑप्शन 1. आंसर इज ऑप्शन 1. इज दिस क्लियर? सो 1, 2, 2, 3, 3, 4. उसके बाद 1, 3, 4, 1, 2, 4. ठीक है. अब ये क्या होगा, नेक्स्ट क्या कहेगा, छोटा वाला नंबर बोलेगा मैं रुक जाता हूं, 4 तुम हट जाओ. सो इट वुड बी 1, 2, 3 विल चेंज. नेक्स्ट. क्लियर है? अब ये क्या हुआ, 1, 2, 2, 3, 3, 4. नेक्स्ट होगा 4, 1. फिर से क्या होगा, तो छोटा वाला नंबर दैट इज द प्रीवियस नंबर 4 विल स्टे एंड फिर क्या हो जाएगा 2, 3. इज दैट क्लियर? फिर से क्या होगा, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 2. छोटा नंबर वाला विल स्टे अगेन 1, 3, 4. सो ये रिपीट होगा. इज द लॉजिक क्लियर? इज द लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड. सो you can just conclude this by imagining it as a story and तब आप conclude कर सकते हो कि it's answer 1. ठीक है. चलिए. So it's been a long time that we haven't practiced calculations. So shall we practice calculations? बताइए. Just a second. Shall we practice calculations? Okay. हाँ जी, बताइए फटाफट. हाँ जी, shall we practice calculations? Yes or no? फटाफट. Am I audible to everyone? चलिए. एक ने कहा yes, तो just a second. ओके. चलो क्वांट प्रैक्टिस करते हैं. क्वांट प्रैक्टिस करते हैं. कौन सा टॉपिक करना है तुम लोगों को? फटाफट कोई भी टॉपिक बताओ, मैं फटाफट क्वेश्चंस फ्रेम करके डालते जाऊंगा. कौन सा टॉपिक प्रैक्टिस करना है, जल्दी बोलो. कोई भी टॉपिक बताओ, मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ और फिर भेजता हूँ. टाइम एंड वक्त. चलिए, टाइम एंड वक्त बनाते हैं. ओके फाइन. एक ही मैं टेबल दे रहा हूँ. चलो, मैं एक टेबल दे रहा हूँ आपको. मैं टाइम एंड वर्क इस तरह से सिखाता हूँ. लेट्स सी आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं. ट्रिक्स भी सीख लोगे आप इसमें. ओके, चलो टाइम एंड वर्क भी कर लेते हैं और SSCI भी कर लेंगे. चलिए, ठीक है. अब आपको मैं दे रहा हूँ ए अलोन. लेट्स सी कितने लोग फास्ट कर पाते हैं. बी अलोन. ये ट्रिक मैंने क्लास में बहुत बार सिखाई है. ए एंड बी टुगेदर आपको निकालना है.
ठीक है, चलिए. Is the question clear? A alone can complete a piece of work in this days, B alone can complete a piece of work in that days, and how many days A and B together can complete a piece of work? Let's see how many of you are able to solve this fast. Let's say if I say 5, 10, 20, 40, everything will have a new answer. 60, 120, and 70, 140. And then you let me give you this 60, 180, and 50, 150. And last question is 20 and 80. Solve this. There are like how many questions? 7 questions. Please solve. 7 questions. Please solve immediately. I won't get into basics. I won't get into basics. चलिए फटाफट तुरंत आंसर दीजिएगा. 90 seconds are enough for all the questions. Include मतलब सारे questions का combine करके 90 seconds are more than enough. चलिए फटाफट. ना अगर आपको ये समझ गया तो आपको एक बहुत अच्छा शॉर्टकट समझ जाएगा जो इजीली सॉल्व होता है. चलिए फटाफट बताइए, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए. चलिए डन. प्लीज एक्सप्लेन. क्वेश्चन ये है Ravi, A alone can complete a piece of work in 5 days, B alone can complete a piece of work in 10 days, A and B together can complete the piece of work in dash. ये क्वेश्चन है. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो एक साथ मैंने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके दूं. अब 2-3 तरीके हैं. मैंने आपको बताया क्या कहते हैं रवि. पहला बेसिक 1/5 प्लस 1/10, उनका एक दिन का काम निकालिए. फिर ये कितना हो गया, 3/10 हो गया. सो इसका रिवर्स आएगा 10/3. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ये बेसिक 10/3 फर्स्ट क्वेश्चन का. दूसरा तरीका, दोनों का एलसीएम कितना है, 10. दोनों का एलसीएम कितना है, 10. 5 और 10 का. तो ये कितने फाइल्स कंप्लीट करेगा, 2. ये कितने फाइल्स कंप्लीट करेगा, एक. टोटल फाइल कंप्लीट हो रहे 3. सो आंसर इज 10/3. ये एलसीएम मेथड, ये बेसिक मेथड. और दूसरा अगर आपको ओरली करना है, रेशियो कितना है, 1:2 है. रेशियो कितना है, 1:2 है नंबर ऑफ डेज का. सो स्लोअर वन डिवाइडेड बाय 3, एडिशन ऑफ रेशियोज. 20/40 1:2 रेशियो है. स्लोअर वन डिवाइडेड बाय 3. 60/120 120 डिवाइडेड बाय 3, which is nothing but 40. 70/140, so answer is nothing but 140 divided by 3. 60/180, ratio is 1:4. So slower one divided by 5. Slower one divided by 5, 1:4, क्योंकि ratio 5 आएगा. 50/150, 1:3 था, sorry, तो divided by 4 आएगा. Answer is nothing but 45. My mistake. 50/150, the ratio is 1:3, तो divide by 4 करूंगा, divided by 4. 20/80, 20/80, ratio is how much? Ratio कितना है इसका, 1:4, so answer आएगा 80/5, which is nothing but 16. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? So with ratio you can solve the question in a fraction of seconds. ये क्यों काम में आता है मैं बताता हूँ आप लोगों को. जस्ट इन केस आपको कुछ उटपटांग से नंबर आ जाते हैं, कुछ उटपटांग से नंबर आ जाते हैं, 45 and 67.5, 45 and 67.5. Now you absolutely know whether you do LCM method, that is you find out the LCM of this, or you go by the unitary method. It will take some time for you to solve this. Now as the ratio is 1:1.5, I can blindly say that 7.5 divided by 2.5, the addition of these two ratios will give you the answer. The addition of these two ratios will give you the answer. Is this clear to everyone?
समझ गया ये सब लोगों को? कोई डाउट है? ठीक है, समझ गया। इज द शॉर्टकट क्लियर? So sometimes if you come across certain ratios with certain numbers which are not very familiar, you can use this. Clear hai? The other way of solving why this helps is because let's say if I give you a question, uh, A is twice as efficient as B, twice as efficient as B. Okay, pardon my handwriting. A is twice as efficient as B. Together, they complete work in let's say 20 days. In 20 days. So A alone कितने में? A alone कितने में and B alone कितने में? B alone कितने में? 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड का। A alone कितने दिन में, B alone कितने दिन में? चलिए तुरंत ओरली आंसर कीजिए विदाउट यूजिंग अ पेन एंड पेपर। तुरंत आंसर कीजिए। A alone कितने में, B alone कितने में? एफिशिएंसी का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? चलिए, A is twice as efficient as B, फटाफट बताइए। चलो फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। We have already we are live since last 45 minutes. बताइए फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बॉस। Yes, anyone? Am I audible? Okay, you took very long. A 60, B 30. You are wrong. A is twice efficient. देखो विक्रांत, पहले समझने की कोशिश करो। A को अगर मैं बोल रहा हूँ ट्वाइस एफिशिएंट है, विक्रांत तुम मुझसे ज्यादा काम करते हो, यू आर ट्वाइस एफिशिएंट देन मी, यू आर ट्वाइस एन एफिशिएंट देन मी, सो फॉर द सेम वर्क आई विल टेक x days and B will take 2x days. B will take 2x days for the same amount of work. Now, अब तुमको पता है नंबर ऑफ डेज का रेशियो 1:2 है, सीधा यहां से समझता है रेशियो नंबर ऑफ रेशियो का 1:2 है। तो ये 20 कैसे आया होगा? 20 कैसे आया होगा? स्लोअर को डिवाइड बाय 3 किया होगा। तो स्लोअर तो बी है, उसको डिवाइड बाय 3 करके 20 आ रहा है, तो ये 60 होगा, ये 30 होगा। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। इज दिस क्लियर? जो मैंने कहा ये क्लियर है क्या? A is twice as efficient as B. Together they complete the piece of work in 20 days. B alone कितने में, A alone कितने में? जो मैंने कहा वो क्लियर है क्या? शॉर्टकट समझा या वापस एक्सप्लेन करूं? शॉर्टकट समझा या वापस एक्सप्लेन करूं, बताइए। पक्का? चलिए, if it is clear, if it is clear, चलिए let me give you another question. Let me see अगर क्लियर है तो। A is, now I will twist the question. Let the numbers be same. Let the numbers be same. A is, I'll just twist the language of the question. ट्वाइस के जगह में डालता हूं। A is, I'm just playing with your minds. चलिए, A is 50% more efficient than B. 50% more efficient than B. चलिए, I have just changed the language of the question. 50% more efficient than B. A is 50% more efficient than B. That's it. यहाँ पे आधी जनता कंफ्यूज हो जाती है, आधी क्या 90% जनता यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगी। अब इसमें आपके परसेंटेज के बेसिक्स क्लियर चाहिए। A is 50% more efficient than B. चलिए, ओके फाइन। I hope the shortcut is clear. A is 50% more efficient than B.
चलिए चलो लेट मी सॉल्व. नाउ व्हेन आई से A is 50% मोर एफिशिएंट देन B, इसका दूसरा मतलब ये होता है A is 1.5 times 1.5 times as efficient as B. A is 1.5 times as efficient as B. Now this means the same. 50% more efficient या 1.5 times as efficient as B. बात एक ही बनती है वहां पे. Is that clear to everyone? Hi Anna, please respond. Is that clear? ठीक है. So उनका efficiency का ratio है 1:1.5, sorry 1.5:1. तो टाइम का रेशियो कितना रहेगा 1:1.5. नंबर ऑफ डेज का रेशियो रहेगा 1:1.5. टोटल आ रहा है 2.5 सर. टोटल आ रहा है 2.5. सो हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, हमें आंसर आएगा 50 डेज. और इसको कितना आएगा 50 इंटू 2/3 आएगा, विच इज नथिंग बट 33.33 डेज, या फिर 100/3 कर दीजिए. अब ये 100/3 कैसे आया सर? इसको अगर 1.5 डेज लग रहे हैं तो इसे 1 डे लगेगा, तो इसे 50 लग रहे हैं तो इसे कितना लगेगा 33.3 से 100/3. ओवरऑल आंसर. सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए. द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना, प्लीज रिस्पॉन्ड. समझ गया ये कंफर्म? And this holds also, this holds true for if the number of people are 3. If the number of people are 3, this holds true. कैसे? चलिए देख लेते हैं. चलिए देख लेते हैं. Let's see. अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं, let's see, A can complete a piece of work, B can complete a piece of work, C can complete a piece of work in, let's say, 20, 40 and 60. 20, 40 and 60. A, B and C का क्या आएगा? A, B and C. अब कुछ लोग यूनिटरी मेथड से करेंगे, कुछ लोग यूनिटरी मेथड से करेंगे, दैट इज एक दिन का काम कितना. कुछ लोग एलसीएम मेथड से करेंगे, और कुछ लोग लेजेंड्स जो होंगे, जो मैंने बताया, वो वैसे करेंगे. अब सॉल्व कीजिए. वो आता है ना, वो मीम आता है उस टाइप का. चलिए A, B and C. $10.91. आर यू श्योर? लेट मी चेक. मे बी मेरा कुछ शॉर्टकट गलत हुआ क्या? 10.91 और 10. अच्छा ठीक है. चलिए let's first try with the basic. Let's first try with the basic. Let's say 60 LCM है, तो इसका कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा 1.5, कितना आएगा 1. सो LCM क्या मान के चल रहा हूँ? नहीं, LCM में 120 मान रहा हूँ. चलो. So this is how much? This is 6, this is 3, this is 2. 6 plus 3, yes, 10.9. I'm sorry, 120/11 will be the answer. I am sorry, 120/11. And ratio कितना आ रहा है इसका? 1:2 is to how much? 1:2 is to 3. No. This method fails in 3 wala. I'm sorry. This method fails in 3 wala thing. ये वहां पे fail हो जाएगा. ठीक है. But there is other way of doing this. Just a second. There is other way of doing this. अगर आपको फिर भी करना ही है तो कैसे करेंगे? चलो देख लेते हैं. फिर भी मान लो करना ही है तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं. लेट्स सी. 60 और 20. 60 और 20. 60/4 आएगा आंसर इसका, दैट इज 15. 15 और 40. ठीक है, 15 और 40 मैं करके देखता हूँ. दिस इज नथिंग बट 3:8. 3:8 ना. लेट मी थिंक व्हाट्स गोइंग रॉन्ग. Slower one by, yes. There is an exception to this. Just a second. Huh? Kindly ignore this. There is an exception. This is 15 और 40 का LCM. 15 and 40 का LCM चाहिए 120 divided by 11. Yes, this is how it works. 15, 40 LCM, 120 ratio. The previous examples that we did, actually यहाँ पे LCM same रहता था. LCM वही number रहता था.
एलसीएम वही नंबर रहता था, इसलिए हम लोग तुरंत कर सकते थे. एज द नंबर, प्लीज अंडरस्टैंड, स्लोअर वन विथ कंडीशन सप्लाई. स्लोअर वन विथ कंडीशन सप्लाई, क्या कंडीशन है उसमें कि ए और बी का अगर एलसीएम वही है, ओनली देन यू कैन अप्लाई दैट शॉर्टकट, एल्स यू कांट. इज दैट क्लियर? व्हेन कैन यू अप्लाई दैट शॉर्टकट? हाँ या ना? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना? Only then you can apply that shortcut, else you can't. Now let's see यहाँ पे हम लोग LCM लाते हैं. हम लोग LCM लाते हैं. Let's see. uh, now you let's see अगर अभी शॉर्टकट अप्लाई होता है क्या? अभी शॉर्टकट अप्लाई होता है क्या? लेट्स सी, देख लेते हैं. सॉरी. हाँ, ये आया 120. अब कीजिए सॉल्व. बेसिक से भी कीजिए, उससे भी कीजिए. बेसिक से भी करता हूं मैं. 6 and 3 and 1, 6 3 1 कितना आता है? 6 और 3 और 1, 10. या ठीक है, फाइन. You can easily apply. That's correct. 12, ठीक है. नहीं, ये शायद ना 3 वालों में नहीं बैठेगा. आई डाउट ये 3 वालों में नहीं बैठता है. बिकॉज हम लोग बेसिक से जाएंगे तो एलसीएम 120 आता है, डिवाइडेड एलसीएम मेथड से इसका आएगा 6, इसका आएगा 3, इसका आएगा 1. सो द आंसर इज 12 days. दैट्स करेक्ट, 12 days. एंड अगर हम लोग रेशियो से देखें 1:2:6, so that is not possible. 1:1:1:1:2:1:6. Okay, समझ गया मैं कहाँ गलती हुई. ठीक है, फाइन. एनीवेज, आंसर इज 12 days. डू नॉट अप्लाई दिस शॉर्टकट फॉर दिस थ्री when there are 3 persons. ठीक है. Do not apply the shortcut. Go by the LCM method rather. I would suggest go by the LCM method. Sorry, I was wrong initially. Go by the LCM method. Is that clear? और प्रैक्टिस करना है क्या? जल्दी बताओ. और कोई टाइप प्रैक्टिस करना है टाइम इन वर्क का? एलसीएम मेथड सबको पता है ना? चलो. ओके, आई थिंक वी हैव कंटिन्यूड फॉर एन आवर. कुछ करना है तो जल्दी बोलो, और एल्स लेट्स कॉल इट अ डे. चलो, ओके फाइन. विल कॉल इट अ डे इन टुडे देन. आज के लिए इतना ही गाइस. विल अगेन मीट टुमारो द सेम टाइम. एंड एज आई सेड, हम लोग तकरीबन देखता हूं मैं थर्सडे या फ्राइडे होपफुली विल ब्रिंग सम न्यू क्वेश्चंस ऑफ विजुअल रीजनिंग. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आज के लिए इतना ही. बाकी का अगेन आई विल मीट यू टुमारो. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, थैंक यू सो मच फॉर subscribing to our channel. We are a family of 900 subscribers now. We have been taking a lot of efforts for this channel to grow, and we are going live almost except on weekends and almost on all days. So thank you so much for trusting us. We hope to see you again tomorrow. Okay, chali. Okay guys, thank you so much. Bye bye, take care and good night.